हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज हम देखेंगे कि निफ्टी में आज क्या मोमेंटम हमें देखने को मिला। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इन केस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है और ये नियरली इस एग्जैक्ट लेवल पे ओपन हुआ है 17,600 पे, जैसे कि कल डिस्कस किया था। तो उसी समय इन केस वो बड़ा एक रेड कैंडल देता है, तो उस सिनेरियो में हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वैसा ही हुआ। तो उस केस में हमने कल डिस्कस किया था, ये जो स्विंग लो था, इसके नीचे जब निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, तो ये जो ओपनिंग का एरिया था कल के दिन का, तो उसके आसपास हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो उस रिट्रेसमेंट में हम एक ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का। तो वैसे ही हमने एक रिट्रेसमेंट पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया। तो उसमें हमें 1:2 का एग्जैक्ट टारगेट मिला है, ट्रेल करने का कोई चांस नहीं मिला। तो 1:2 एक एग्जैक्ट मिला था। तो मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था, बट मैंने ये लेवल पे नहीं इनिशिएट किया था, मैंने थोड़ा इधर से ही इनिशिएट किया था, इधर जो मार्क किया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक ओवरलैपिंग लेवल्स था, एक के नीचे एक था, तो इसलिए मैंने 3 लॉट में ही ट्रेड किया था। तो निफ्टी का मैंने यहाँ पे 17,600 के 3 पुट के लॉट बाय किए थे और इधर मैंने कवर कर डाले। इधर मेरा ये जो ग्रीन कैंडल में क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो चलो आज हम देखेंगे कि निफ्टी मंडे के दिन कहाँ पे मूव कर सकता है। इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, थोड़ा सा गैप अप करके एक 20-30 पॉइंट्स और एग्जैक्ट 17,500 ये मेजर लेवल पे ओपन हो जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा एक फर्स्ट 15 मिनट में कैसा कैंडल बनाता है। इन केस ओपन होते एक बड़ा रेड कैंडल बनाएगा, तो हमें वो प्राइस एक्शन देख के ये जो रिसेंट स्विंग लो है जो आज के दिन निफ्टी में बना है, उसके नीचे जब ट्रेड करने लगे, तो भी हमें वेट करना है जब ये रिट्रेसमेंट आएगा 17,400 के लेवल से। जब 17,400 से 100 के लेवल से जब रिट्रेसमेंट आएगा, तो हम इस सिनेरियो में एक शॉर्ट्स ट्रेड के लिए इनिशिएट करेंगे। तो सिमिलरली इन केस ओपन हो तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल दे, तो इधर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, एक इंट्राडे लेवल पे आज हमको देखने को मिला। तो ये रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे जब रिट्रेसमेंट पे आएगा, एक रिट्रेसमेंट एक स्लो होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए। तो ये फेल हो सकता है ये लेवल। तो एक आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, एक स्लोली एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए और उसके बाद इसी लेवल पे हम 17,500 पे बाय साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो उसका टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं 17,600, कि जो आज का डे का ओपनिंग एरिया था। तो एक बेहतरीन हमें एक मिल सकता है बाइंग साइड का ट्रेड दिस सिनेरियो में। तो सिमिलरली इन केस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है इसी रेजिस्टेंस के आसपास, तो उस सिनेरियो में हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस होल्ड करके या इधर कंसोलिडेटेड एरिया बना के एक ऊपर की साइड मूव करे। मे बी इट्स हमें देखने को मिल सकता है इस 12-12:30 के बाद। तो ये ऊपर की साइड मूव होने के बाद हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ये ब्रेकआउट देने के बाद 17,600 के बाद। तो ये रिट्रेसमेंट में हम एक ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट रहेगा 17,675 या 17,680 के आसपास। हम इधर प्रॉफिट बुक करेंगे बाय साइड के सिनेरियो में। इनकेस ओपन होते ही गैप अप नीचे की तरफ मूव करने लगे, हमें इधर एक देखना पड़ेगा, एक प्राइस एक्शन एक स्लो नहीं होना चाहिए। एक इन केस प्राइस एक्शन ओपन होते ही बहुत स्लो रहेगा, तो हमें पूरा सेकंड हाफ तक वेट या 12 बजे तक वेट करना पड़ेगा कि किस साइड वो ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड या ये नीचे की साइड के लेवल पे। बट इन केस ओपन होते ही एक शार्प रेड कैंडल बना के, एक फॉलोअप 2 रेड कैंडल बना के इसके नीचे ट्रेड करने लगे 17,500 के पास, तो ऊपर के सेलर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे 17,500 के पास। तो उसी टाइम हम जब रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट इसी लेवल पे आना चाहिए जो आज का क्लोजिंग का एरिया है। इट इज़ लाइक 17,465 के आसपास ही एक रिट्रेसमेंट मिल जाए, तो हम 17,500 पे रिट्रेस होने के बाद एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो उसका रिसेंट टारगेट रहेगा जो आज का स्विंग लो है, उधर तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और इन केस ये यहाँ पे एक अच्छा सेल साइड का हमें प्राइस पैटर्न देखने को मिला, तो हम उसको ट्रेल करके कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे के साइड। तो वैसे ही देखेंगे हम कि निफ्टी इन केस ओपन होता है गैप डाउन और एग्जैक्टली इधर गैप डाउन ओपन होता है 17,400 पे, तो हमें इधर देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। ये ओपन होते ही एक ऊपर की तरफ मूव करने के चांसेस है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है हमें। तो ये ओपन होते ही एक थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव करे,
करने के बाद मे बी ये इस लेवल तक भी मूव कर सकता है जो आज का क्लोजिंग है। उसके बाद हमें देखना है कि वो बाद में फिर से नीचे का लेवल ब्रेक करने के बाद तो हमें वो रिट्रेसमेंट करना चाहिए 17,400 के लेवल पे। जब रिट्रेसमेंट आएगा तो ये जो स्विंग लो के नीचे जो ये जो एरिया मैंने मार्क किया है उधर से हम शॉर्ट ट्रेड के लिए इनिशिएट करेंगे। तो इस सिनेरियो में हमें 1:2 का प्रॉफिट कंसीडर करना चाहिए, बट इससे अच्छा कि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही देखना चाहिए, क्योंकि नीचे के लेवल्स थोड़ा हमें सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग था। तो हमें इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही कंसीडर करना चाहिए। 1:2 टारगेट मिलेगा या नहीं ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ये लेवल के नीचे जब ट्रेड करने आएगा मंडे को निफ्टी। तो सिमिलर केस में ओपन होते ही एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हम देखेंगे तो बहुत ही एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग अभी भी पेंडिंग है निफ्टी के केस में। तो ओपन होते एक शॉर्ट कवरिंग आने के बाद ये शॉर्ट कवरिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 17,500 के ऊपर कैंडल ने क्लोज दे के उधर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद हम रिट्रेसमेंट पे उधर एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो हमें उसका टारगेट भी कंसिडर कर सकते हैं 17,600। तो उधर तक हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है निफ्टी के केस में। तो चलो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड मिला है या नहीं। तो कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी इन केस गैप अप ओपन हो जाता है, तो इस सिनेरियो में ओपन हुआ है। तो गैप अप ओपन होने के बाद जो मैंने कल ही मेंशन किया था कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके नीचे भी आना चाहिए और ये 40,000 का लेवल भी ब्रेक करना चाहिए, इसके नीचे जाके रेड कैंडल क्लोज देना चाहिए। तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा, आप क्लियरली देख सकते हैं इधर जो रिट्रेसमेंट आएगा, तो उस टाइम जो ये रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। तो जिन्होंने इधर शॉर्ट ट्रेड प्लान किया होगा उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। ये ट्रेल करके भी एक मे बी इस लेवल पे एसएल हिट हुआ होगा ट्रेल करते समय, बट इस 1:2 से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो मैंने भी यहाँ पे 3 लॉट में शॉर्ट किया था, पुट बाय किया था निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। तो एक अच्छा सा मैंने प्रॉफिट मिला था और ट्रेल भी किया, और ये कैंडल के स्पाइक पे मेरा एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। सो हम देखेंगे कि अब कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें क्या मूवमेंट मिल सकता है। तो इन केस बैंक निफ्टी ओपन होता है फ्लैट इसी रेंज पे जहाँ पे आज क्लोजिंग दिया है, तो एक चांसेस है ओपन होते एक बड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट आते ही ये रिसेंट स्विंग जो बना है आज बैंक निफ्टी में वो ब्रेक कर देता है। तो उसके बाद हम शॉर्ट साइड प्लान करेंगे उसी रिट्रेसमेंट पे के लिए। तो इधर हमें थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक ओवरलैपिंग एरियाज है ये केस में बैंक निफ्टी के। तो इधर हम एक छोटा सा 1:2 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या एक अच्छा प्राइस पैटर्न बना तो उसको कैरी फॉरवर्ड या ट्रेलिंग एसएल डाल के हम कंटिन्यू कर सकते हैं 39,500 तक। थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा कैसा मंडे के दिन प्राइस पैटर्न बनाता है इस एरिया के बीच। सो सिमिलरली इन केस ओपन होते ही बैंक निफ्टी एक ऊपर की तरफ मूव करे, अच्छा सा एक बुलिश मोमेंटम दे, और ये बुलिश मोमेंटम देते समय 40,000 का लेवल क्रॉस करता है, तभी एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, हम देख सकते हैं इंट्राडे इंट्राडे लेवल पे क्रिएट हुआ था। तो उसको ब्रेक करते ये स्विंग हाई को ये लेवल पे रिट्रेसमेंट आना चाहिए उसी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम एक बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे बैंक निफ्टी में। तो उसका टारगेट रहेगा जो आज का डे का ओपनिंग था उस एरिया तक, मीन्स 40,300 के लेवल पे। तो ये सिनारियो में हम ये दोनों साइड का ऐसा प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो हम देखेंगे इन केस बैंक निफ्टी ओपन होता है इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास, तो ये कंटिन्यूसली नीचे ओपन होते ही एक नीचे के साइड मूव करे और ये लेवल के नीचे ट्रेड करने लगे 40,000 के लेवल के नीचे, तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो उसी एरिया को रिट्रेसमेंट आने के बाद हमें एक ट्रेड इनिशिएट करना है सेल साइड का। बट इधर हमें 1:2 प्रॉफिट लेने के बाद एक इनकेस 1:2 प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या और वेट कर सकते हैं कि इधर एक डाउन साइड का प्राइस पैटर्न बनेगा या नहीं। बनता है तो हमें इसको कंटिन्यू करेंगे जो आज का स्विंग लो है, क्योंकि ये एरिया आज का क्लोजिंग है। मे बी हाँ, बहुत बार देखने को मिला है कि जो क्लोजिंग रहता है उधर से भी एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें। तो ये एरिया हमें केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा इधर से हम शॉर्ट करने के बाद। तो ये डिसेसफुली ब्रेक करता है रेड कैंडल से
इधर रिट्रेस होने के बाद तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस ट्रेड को, ये स्विंग लो के लेवल तक। तो उसी केस में इन केस गैप अप ओपन हो जाता है इस रेजिस्टेंस पे, तो हमें एक ऊपर के साइड मूव आ जाता है। तो ये हमें कंसिडर करना चाहिए कि जब रिट्रेसमेंट आएगा ये लेवल पे, लाइक 40,100 या 40,200 के बीच में, तो हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, तो उसका प्रॉफिट हमें छोटा ही मिल सकता है या उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो एक पहले फर्स्ट लेवल पे हम एक हमारा 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो आज का ओपनिंग का एरिया है। तो उसके बाद हम ट्रेल करेंगे रिमेनिंग क्वांटिटीज। तो सिमिलरली हम जाएंगे कि इनकेस बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है, और गैप डाउन एग्जैक्टली एक लेवल के एक मेजर लेवल पे ओपन हो जाता है गैप डाउन 39,800 पे, तो हमें देखना पड़ेगा ये लेवल होल्ड करता है या नहीं। तो मे भी हमें 12:30 या 12 बजे के बाद देखना पड़ेगा कि ये कौन से साइड ब्रेकआउट देता है। तो ये आज डे का जो क्लोजिंग है उस पे रिट्रेसमेंट देके उसको ब्रेक करता है, उसी लेवल पे रिट्रेसमेंट आना चाहिए और स्लो आना चाहिए। तो जो डे का ओपनिंग था उधर एक हमें एक अच्छा सा फिर से बाइंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है, तो हम उधर बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और उसका टारगेट लेगा 40,000, क्योंकि इधर हमें पूरा हमारा जो क्वांटिटी है पूरा बुक करना चाहिए, क्योंकि एक 40,000 मेजर लेवल है, यहाँ पे कैसा प्राइस पैटर्न बनाता है वो चैलेंजिंग एरिया रहेगा। तो इन केस हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 39,800 के लेवल पे, और उसके बाद ये लेवल होल्ड करता है नहीं, इन केस ये नहीं होल्ड नहीं करेगा, तो हम इस सिनेरियो में पूरा ये लेवल तक होल्ड कर वेट करेंगे कि ये जो मैंने एक लेवल मार्क किया है बोल सकते हैं 39,594 के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। उसी टाइम हम रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेंगे, और उसका टारगेट भी हमें एक छोटा सा मिल सकता है, 1:2 तो मिलेगा ही इस सिनेरियो में, इट इज 39,500 का। तो हमें 39,500 तक एक टारगेट बुक करने के बाद हम ट्रेल भी कर सकते हैं, मे भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे प्राइस पैटर्न कैसा क्रिएट होता है। सो देखेंगे अब मंडे के दिन कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें हमारे प्लान के हिसाब ट्रेड मिलता है या नहीं। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।